हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। काफ़ी दिनों से मैं आप सभी लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, जिसके पीछे रीज़न ये था कि लास्ट मार्च का महीना, स्पेशली मिड ऑफ द मार्च के बाद थोड़ा सा मेरे लिए हैवी रहा। लाइक आई वॉज फीलिंग वेरी हैवी। किसी तरीके का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था जो कि अनएक्सप्लेनेबल है मेरे लिए। आई रियली फेल्ट कॉल्ड टू स्लो डाउन एंड ग्राउंड माई सेल्फ। अभी भी मैं ठीक से रिकवर नहीं कर पाई हूँ, बट एटलीस्ट आई एम फीलिंग वेल नाउ कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकती हूँ। दैट्स वाई काफ़ी दिनों का गैप हो चुका है, इसलिए मैं आ गई हूँ। बट अभी भी मर्करी रेट्रोगेट का जो असर है वो मुझ पर है। सो मेरी कम्युनिकेशन के लिए प्लीज़ मुझे बेयर कीजिएगा। और आज हो सकता है आपको मेरे बोलने का जो तरीका है थोड़ा सा स्लो लगे। सो अगर ऐसा आपको फील हो कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ स्पीड अप कर लीजिएगा। आज की जो टैरो रीडिंग है, योर पर्सनल रीडिंग, थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं करने वाली हूँ, इसलिए फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो कैसे होगा। सो लेट्स चेक, देखते हैं। सो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो जो भी ग्रुप इंट्यूटिवली आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको पिक कर लीजिए, नहीं तो जो सेकंड ऑप्शन है वो थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ है। लास्ट टाइम मैं इमेज डालना भूल गई थी, ऐसा अक्सर नहीं होता है बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। सो अगर कभी ऐसा होता है तो मैं बाहर भी थंबनेल पे भी डाल देती हूँ, तो उससे आप ट्राई कर लीजिए। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा फिर से रिपीट ना हो, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है। मर्करी रेट्रोगेट पीरियड था तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही थी। ठीक है, सो या दैट्स इट। आज की रीडिंग एक जनरल टैरो रीडिंग है एज ऑलवेज। सो इसको एक ओपन माइंड सेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम कीजिए, और जो नहीं होती हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप एक मोर पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है डिटेल्स। सो बस इतना ही। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। सो आज हम करने वाले हैं आपकी पर्सनल रीडिंग। अब वो हमें कैसे करेंगे? बेसिकली मैं ये जो मैंने डिफरेंट एरियाज के बारे में ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, इस पे आज मैं कुछ स्टोरी क्यूब्स डालने वाली हूँ। ठीक है, आई डोंट नो, बहुत बड़े क्यूब्स आ गए हैं। मैंने छोटे क्यूब्स मंगवाए थे बट आई डोंट नो कैसे बड़े क्यूब्स आ गए हैं। तो मैं रैंडमली ही कुछ क्यूब्स ऐसे शफल कर रही हूँ। ठीक है, तो बस 3 क्यूब्स, ये 3 क्यूब्स मैंने निकाल लिए। ठीक है, अभी मैं, ये 3 क्यूब्स है, अभी मैं इसको थ्रो करूंगी। तो मैं ना एक एक करके थ्रो करना पसंद करूंगी, क्योंकि तीनों अगर बहुत बड़े हैं तो तीनों अगर करूंगी तो शायद पता नहीं हो पाएगा या नहीं ठीक से। तो ये गया है आपके फन के हाउस में। फन के हाउस में आपके लिए आया है एक गिफ्ट। वाओ, नाइस, अच्छा है। देखते हैं आप दूसरा कहाँ जाता है। ओ, ये बाहर गया, इसको दोबारा से देखते हैं। सो ये क्या है? न्यूज़, एलियन। ओके, सो बताऊंगी मैं आपको इस एनर्जी को। और थर्ड, इसको फिर से करते हैं। सो सक्सेस में आपके लिए आया है, सॉरी स्टडीज में आपके लिए आया है रोबोट। ठीक है, सो इसको हम एक फन वे में करने वाले हैं रीडिंग। सो ये आपकी एनर्जीज आई हैं। सबसे पहले फन में आपके लिए गिफ्ट आया है, यानी कि कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई एक्साइटिंग गिफ्ट जो कि आपके लिए बहुत फन होगा, या फिर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये क्या एनर्जी है इसको चेक करते हैं। तो आपके लिए ना मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी जो हमारे लिए काइंड ऑफ सारे एरियाज के लिए ही हेल्पफुल होंगे। सो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, स्पिरिट गाइड्स।
ग्रुप नंबर 1 के लिए इनकी एनर्जीज को समझने के लिए फॉर देयर पर्सनल रीडिंग, थैंक यू। ओके, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 कार्ड्स हो गए आपके। विजडम ऑफ ओरेकल से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए कुछ कार्ड्स फॉर देयर पर्सनल रीडिंग, थैंक यू सो मच। ये काफी मुझे फन लगा कि स्टोरी क्यूब से भी रीडिंग कर सकते हैं, सो आई ट्राइड। लेट मी नो आपको कैसा लगा ये आइडिया। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 की पर्सनल रीडिंग के लिए, ओके, थैंक यू। अब आपके ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं और कुछ टीली फॉर्चून कार्ड्स भी मैं निकालूंगी, ठीक है। तो आपके लिए आया है नंबर 19 कॉफिन। ओके, डेथ के बारे में बताता है बट 9+1 नंबर 1 है बिगनिंग, तो डेथ के बाद एक न्यू बिगनिंग। नंबर 34 ऑक्यूपेशन, कॉफिन एंड नंबर 34 7 नंबर, काफी स्पिरिचुअल नंबर है ये फॉर सम ऑफ यू। एक इंट्यूटिव मैसेज जो सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूं, आपके करियर में, आपके ऑक्यूपेशन में किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल फॉर ग्रुप नंबर 1। फिर आपके लिए आया है सन इन टॉरस विद एक्यूजिशन, एक्यूजिशन, ओके। टॉरस स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, सन टॉरस में है तो इट इज क्वाइट गुड। एंड यहाँ पे एक कपल एनर्जी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28 एंड 24 टाइम फॉर अ नैप। सो ये आपकी एनर्जीज हो गई। कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी, फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे वन बाय वन। देखते हैं स्पिरिट गाइड्स। सो नो, चलिए ले लेते हैं। मंथ ऑफ द ईयर आना चाहता है ये 2 3 कार्ड्स, ठीक है। हाँ, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस एंड काइट वेकेशन, गुड। एंड आपके लिए आया है सितंबर बिल्डिंग ब्लॉक्स। गुड। अब वन बाय वन ना मैं इन एनर्जीज के लिए टैरो कार्ड्स निकालूंगी। सो हम ना 4 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले फन के लिए जो आपका गिफ्ट आया है उसको समझते हैं स्पिरिट गाइड्स। ये फन में गिफ्ट क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। ग्रुप नंबर 1 के लिए फन में गिफ्ट क्यों आया है। ओके, 1 2 3, 3 कार्ड्स लेने चाहिए क्या? अभी मैं 3 लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में और लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। आई होप आपको विजिबल है अपने कार्ड्स। बाकी की कार्ड्स भी मैं निकालूंगी, पहले फन की एनर्जी को समझ लेते हैं, ठीक है। सो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। एंड द लवर्स, जस्ट अ सेकेंड। The pyrite. So, group number 1, with fun energy here and the gift here. सबसे पहली चीज जनरल भी मैं आपको बताऊंगी, बट सबसे पहली चीज जो ये वाली जो एनर्जी है ना, वो फन क्या है आपके लिए, गिफ्ट एलिमेंट क्या है, सरप्राइज क्या है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत फन होगा। इट इज रिलेटेड टू योर, एक तो फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ये जनरेशनल वेल्थ हो सकता है, या ये किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, या
इनहेरिटेंस का पैसा हो सकता है, या किसी ना किसी सोर्स से बहुत सारा पैसा आपको रिसीव होगा. दैट विल बी अ फन एलिमेंट फॉर यू, अ सरप्राइज फॉर यू, अ गिफ्ट फॉर यू. ठीक है. दूसरी चीज विच विल बी अ गिफ्ट फॉर यू इज इन एनी शेप और फॉर्म ऑफ लव, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है जो रोमांस के बारे में बताता है, यूनियन बिटवीन टू लवर्स. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी एक कपल एनर्जी है जो कि एक एनर्जी को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे एक कपल है वो डिजायर करते हैं मैरिज. सो फॉर सम ऑफ यू विद 10 of Pentacles, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ फैमिली, for some of you, marriage is also like a surprise element or a gift which can bring fun for you. Not for everyone, but for some of you. और lovers की energy, it can also represent कि आप कुछ ऐसा करो financially या in terms of your career जो कि you will love. तो दैट विल ब्रिंग फन फॉर यू, दैट विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर यू. ये भी हो सकता है. या फिर किसी किसी के लिए दिस कैन बी अ न्यू रोमांस और न्यू लव और अ न्यू जर्नी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. ठीक है. सो टेक इट द वे इट रेजोनेट्स विद यू. बट इसको, इस गिफ्ट को, इस सरप्राइज को आप बहुत इजीली नहीं प्राप्त करने वाले हो. इसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले होंगे, बहुत चैलेंजेस भी आपने देखे हैं. बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस हियर विथ 7 of Wands. डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि आपको अपना ग्राउंड, अपने आप को प्रूफ करने के लिए होल्ड करके रखना पड़ा है बहुत समय तक. आपको हो सकता है दूसरों की हेल्प लगी हो, बहुत मेहनत करनी पड़ी हो ये फाइनेंसेस को, गेन्स को प्राप्त करने के लिए. बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस आपने फेस करे हों अपने लव लाइफ में. किसी तरीके के बड़े सरप्राइज के लिए बहुत वेट किया हो, कुछ भी हो सकता है. सो ये चीज आ रही है. एंड सितंबर का मंथ इज वेरी सिग्निफिकेंट. सो आपके लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस के लिए भी हो सकता है, जहां पे आपको एक बड़ा सरप्राइज मिले, है ना. सो ये चीज भी है. दूसरी चीज यहाँ पे जो मैं पिक कर पा रही हूँ इन जनरल एनर्जीज एज वेल, कि किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ विद द कॉफिन हियर. दैट विल ब्रिंग चेंजेस इन योर करियर, जो कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपकी पर्सनल लाइफ से भी. आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी जॉब में कोई चेंज, कोई बदलाव आ सकता है. दैट आई कैन पिक. नंबर 19 इज सिग्निफिकेंट. 7 नंबर इज सिग्निफिकेंट. कहीं ना कहीं आपको ना हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको असिस्टेंस मिलेगी इस पूरे सिचुएशन में. बट आफ्टर अ सिग्निफिकेंट टाइम, यहाँ पे मुझे टाइम फॉर अ नैप दिख रहा है, वेकेशन दिख रहा है. हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा सा इंतजार करना पड़े इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस चेंज के लिए अपने करियर में. इससे पहले हो सकता है वेकेशन की भी एनर्जी है, तो किसी तरीके का वेकेशन हो सकता है आपका विद योर फैमिली या अकेले. ठीक है. और रेस्ट टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप ऑल्सो है. आफ्टर दैट यू विल सी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक बाय ब्लॉक एलिवेट हो रही हैं चीजें ना, बिल्ड हो रही हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है. तो सितंबर मंथ इज सिग्निफिकेंट. सितंबर मंथ से चीजें एलिवेट होनी शुरू होंगी, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर में, फाइनेंसेस में भी हो. ठीक है. ये एनर्जीज मैं अब तक पिक कर पा रही हूँ. अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए टू एक्वायर समथिंग, या स्टेबिलिटी चाहिए आपको, तो उसके लिए यू शुड टेक हेल्प, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है. इफ यू आर इन नीड ऑफ हेल्प और असिस्टेंस एंड गाइडेंस, देन यू शुड टेक. अगर कुछ टूल्स हैं जो आपके वर्क के लिए, आपके ऑक्यूपेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एलिवेट एंड
ग्रो इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, ठीक है। सो ये एनर्जीज मैं देख पाई हूँ अभी तक। सो अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। गो फॉर अ वेकेशन, फ्रेशन अप। और अगर कोई स्ट्रेस है आपको, कोई टेंशन है, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपके लिए ना न्यूज़ में आया है एलियन, एलियन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ समथिंग विच इज़ नॉट नोन टू अस, जो हमको नहीं पता है, ठीक है। जो हमारे लिए एलियन है, जो फॉरेनर हो सकते हैं या फॉरेन एलिमेंट, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर देखूं तो एलियंस कैन बी जो हमारे लिए वी आर नॉट यूज टू इट। सो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन किसी फॉरेन सोर्स से, किसी या किसी ऐसे पर्सन से जो हमारे लिए अननोन है, ये चीज मैं इसको डिपेक्ट करूंगी। सो मैं देखती हूँ कि ये न्यूज किस बारे में है और क्या हो सकती है, ठीक है। सो मैं ना इसी कार्ड के ऊपर ही रखूंगी क्योंकि वी डोंट हैव इनफ स्पेस, और अगर पॉसिबल होगा तो लेट मी सी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ अभी। आई थिंक वी कैन कीप इट हियर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ऐसे फिक्स कर सकते हैं इसको। ठीक है। सो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं आपके यहाँ बाकी के कार्ड्स रख लूंगी। सो ये जो एलियन आया है न्यूज में ना, लेट मी चेक स्पिरिट गाइड्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1। व्हाट डज दिस एलियन इन द न्यूज रिप्रेजेंट? किस बारे में है ये एनर्जी, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स, डिवाइन एंजल्स। व्हाट डज दिस एलियन इन न्यूज represent? Thank you so much. Look at this card. What does alien in this news section represent? For me, this also represents something coming, a news coming from a far distant land, an alienated place. I don't know. Let's check. Wheel of Fortune. Wow, nice. Okay, this is Four of Pentacles reversed and Nine of Wands. इसके लिए मैं एक कार्ड और निकालूंगी. One more card, please, for this news and the combination of alien together. Spirit guides, please let me know. Oh, these are too many cards. Only one card, please, to clarify this energy. This one. King of Cups. So, for me, this represents, with Wheel of Fortune, something, any news which is destined or fated, because Wheel of Fortune आया है, that will change or turn the wheel for you. कुछ events ऐसे होंगे after this news जो आपकी stability को और आपके किसी तरीके की इनसिक्योरिटी को बदल के रख देंगे. There will be some change of events after you will receive this news that I can pick. क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 of जो Pentacles है, इसमें ये जो person है, he is holding the coins
इन अ वेरी क्लिंगी वे, लाइक ही ओन्स इट, मतलब वो सब कुछ ओन करता है, उसने सब कुछ ग्रास्प करके रखा हुआ है बहुत टाइटली. बट दिस केम रिवर्स्ड, जो कि बताता है एक एनर्जी को. समटाइम्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ बीइंग द माइजर और एक्स्ट्रा सेव करने की ऊर्जा, बट व्हेन इट इज रिवर्स्ड, सो इट रिप्रेजेंट्स वो क्लिंगीनेस, वो ग्रास्प जो है वो इट्स नॉट टू टाइट. देर इज अ फ्लो, मतलब आप पैसों को या किसी भी चीज को जो आपके दिल के बहुत करीब है, समथिंग टैंजिबल और मे बी मटेरियलिस्टिक. फोर ऑफ जो पेंटिकल्स है, ये मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बताता है मोस्ट ऑफ द टाइम. दैट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी टू योर लाइफ. उसको आप क्लिंग नहीं कर रहे हो आफ्टर यू रिसीव दिस न्यूज, या आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे. If currently you feel like giving up on something, you feel like you have come a long way, but आगे कुछ दिख नहीं रहा है, you are frustrated, you are irritated due to something, तो it represents कि चीजें फ्लो, चीजों में फ्लो आएगा, चीजों में फ्लो आएगा, फाइनेंसेस में फ्लो आएगा, स्टेबिलिटी में फ्लो आएगा. और ये जो चीज है जहां पे देर इज एक सेंस ऑफ एग्जॉशन, टायर्डनेस, ये चीज नहीं रहेगी. बिकॉज वी गॉट किंग ऑफ कप्स जो कि फ्लो के बारे में बताता है. किंग ऑफ कप्स इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, समवन हु इज वेरी ओपन विद हार्ट, समवन हु डिजायर्स everything, and they are very cool, they are very sorted. So जो हार्ट स्पेस से बहुत ओपन है, so you will become more open for different opportunities. You will not cling to anything after you will receive this news. और ये जो news है, you will receive this from some far away places, या किसी ऐसे पर्सन से जो आपके लिए अननोन है, स्ट्रेंजर है राइट नाउ, एंड इट इज फेटेड फॉर यू. इट विल टर्न द इवेंट्स, चेंज करेंगे आपके फॉर्च्यून में, किसी तरीके का चेंज आएगा, बदलाव आएगा. ठीक है. सो हेल्प मिल सकती है आपको किसी से इन अ फॉर्म ऑफ न्यूज या किसी तरीके का इंफॉर्मेशन. इट कैन बी रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन फॉर मेनी ऑफ यू. ओके. So stay open to it. And then we got studies में robot. For me, robot represents advancement, innovation, something which is very technological. So studies में this is significantly I feel is for students. Advancement की energy आ रही है, personal energy, एडवांसमेंट और इनोवेशन लाने की जरूरत है. विद किंग ऑफ कप्स आई वुड लाइक टू से ये एक्वेरियस की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. कई बार बहुत ही इनोवेटिव, फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट आ जाता है इसमें. सो इफ यू आर स्टूडेंट्स या आप कुछ सीख रहे हो, तो उसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत है. ठीक है. ये चीज एक मैं पिक कर पा रही हूँ. बाकी और क्या मैसेज है इसका, ये भी हम चेक कर लेते हैं थ्रू टैरो. अब मैं इसी के ऊपर रखूंगी बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस. स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी व्हाट डज robot in studies represent for my group number 1 people. What does robot in studies represent for my group number 1 people? Thank you so much. Great spirits. Thank you. Okay, so we got, just a second, star card. यहाँ रखेंगे हम. King of Pentacles, nice. The Hanged Man. And 3 of Swords. Okay. Bottom of the deck is Ace of Wands. So उसको मैं यहाँ रख देती हूँ अभी फिलहाल. So with this energy, what I can pick studies के लिए, students के लिए है, जो अगर आप लोग कुछ भी study कर रहे हो अभी, या
आपको कुछ ज़रूरत है सीखने की। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है दैट अपने करियर में ग्रो करने के लिए आपको एडवांसमेंट की ज़रूरत है, किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो यू शुड बिकम मोर इनोवेटिव, यू शुड यूज़ टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंट करो, ये चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़, विद द स्टार हियर आई कैन पिक दैट अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आएँगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँगी, क्लैरिटी आपके पास आएँगी, आपको ये भी पता है आपको करना क्या है, विज़न आपका क्लियर है। और अगर अभी तक नहीं है तो क्रिस्टल क्लियर विज़न हो जाएगा इन फ्यूचर, दैट इज़ कमिंग अप। सो चीज़ें अवेलेबल तो होंगी, बट यू नीड टू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड विद द स्टार एनर्जी हियर। आई कैन सी दैट जितना ज़्यादा खुद को ग्राउंड करके अपनी प्रिपरेशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग प्रिपरेशंस फॉर एग्जाम्स, सो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बिकॉज स्टार कार्ड में ट्रांसपेरेंसी है, वी गॉट द क्लियर क्वार्ट्स है, सो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताता है अपने काम में जितना ज़्यादा, सॉरी मेरा थ्रोट थोड़ा सा गया हुआ है। सो जितना ज़्यादा अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखोगे या किसी भी चीज़ में अपने ट्रांसपेरेंसी रखोगे, सो यू विल लर्न बेटर, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स करता है अबंडेंस को। सो इफ यू वांट opportunity to become abundant, to get a position or to earn a lot of wealth, right now अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। विद द हैंग्ड मैन हियर, इफ यू फील स्टक, इफ यू फील दैट आपको वेट करना पड़ रहा है, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। अपॉर्चुनिटी तो आएगी और साथ में न्यू बिगनिंग्स भी होगी, नया प्रोजेक्ट, नया करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा आपको। बट राइट नाउ यू नीड टू वेट, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर सेल्फ एंड वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। तब तक खुद को एजुकेट कीजिए, तब तक खुद को और ज़्यादा एडवांस कीजिए, अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कीजिए। वॉट कैन यू लर्न, क्या स्टडी कर सकते हो आप, खुद को कैसे इनोवेटिव बना सकते हो फ्यूचर में और ग्रो करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, उस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आपकी पर्सनल रीडिंग, जिसके लिए मेरे सामने है ये एक हैंड रिटन मैसेजेस, जिस पे मैंने डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में ब्लॉक्स में लिखा हुआ है। इस पे मैं कुछ स्टोरी क्यूब्स फेंकने वाली हूँ। मैं 3 स्टोरी क्यूब्स निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। एंड वन बाय वन आई विल बी थ्रोइंग द क्यूब्स फॉर यू, क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्यूब्स आ गए हैं, तो आई डोंट नो ये टिकेंगे कि नहीं। ओके, सो आपके लिए आया है गोल्स एंड लव दोनों में। ड्रिंक्स आए हैं आपके लिए, तो मैं इसे गोल्स में ले लेती हूँ, ठीक है। देन हीलिंग में आपके लिए आया है लैडर, ठीक है। ओके, ये नहीं मानेंगे, दोबारा से मैं थ्रो करूंगी। ओके, फ्यूचर के लिए आपके लिए आया है, फ्यूचर एंड पर्सनल ग्रोथ के बीच में था बट फ्यूचर पे ये ज्यादा है, एक डकलिंग है, ठीक है। सो ये एनर्जीज है आपके लिए। इसको मैं यहां रख देती हूँ और फिर वन बाय वन आपके लिए हम ओरिकल कार्ड्स भी निकालेंगे और फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए ना कंबाइंड ओरिकल कार्ड्स निकालूंगी मैं ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए आज की उनकी पर्सनल रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच। और माय ग्रुप नंबर 2, about their personal reading,
What is the energy? This one wants to come out. ठीक है. Wisdom of Oracle से कुछ cards निकालूंगी. Spirit guides. For the personal reading of my group number 2, what is the energy? One, two, ठीक है. Then इससे कुछ cards निकालूंगी. For the personal reading of my group number 2, what is the energy? Thank you so much, Divine Angels. One and two. कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी. ये स्टिकर मैंने लगाया था बट इसमें कुछ ऐसे क्रैक्स आ गए हैं. एयर है इसके अंदर. सो कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स. एस्ट्रल हाउस 1, 2, 3. चलिए. आपके पहले ओरिकल कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके ये तीनों एनर्जीज को चेक करेंगे. सबसे पहले कंपेनियनशिप आया है. ये कार्ड आजकल बहुत आ रहा है. मेरे जो सेकंड चैनल है उसमें भी ये कार्ड काफी बार रिपीट हो चुका है. कंपेनियनशिप सीम्स लाइक लव इज इन द एयर. बहुत सारे लोगों के लिए लव रीडिंग्स आ रही हैं. सो कंपेनियनशिप, मून इन लिब्रा, 7th हाउस. देन poverty, number 37. Okay. Main female. Then आया है time for a nap. ये उनके लिए भी आया था, ग्रुप नंबर 1 के लिए. एंड yang energy number 1 के लिए आया है. things will not always be this way. A change is coming. Caterpillar. Psychic ability, trust your intuition, I, and career. ठीक है, तो ये आपके ओरेकल कार्ड्स हो गए. सो ये आपकी अभी पर्सनल एनर्जी से रिलेटेड आया है. सबसे पहले आपके लिए गोल्स में ड्रिंक्स क्यों आए देखते हैं. स्पिरिट गाइड्स, व्हाई डू वी हैव ड्रिंक्स फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल इन गोल्स. ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में गोल्स के एरिया में ड्रिंक्स. ओके. 6 of swords, the emperor, and strength. Drinks represent water element also. We got the water element here. के goals से related आया है. Seems like related to your goals, your career. Right now आपकी जो personal energies है, it demands a lot of strength from your side. It seems like you are moving on from the chaotic time. आपने बहुत हो सकता है recent past में या past में काफी challenges face करे. I can see a person here with a child here with the poverty. So the energy of poverty is very strong. Yani financially, maybe you have faced a lot of challenges, issues, but इस चीज ने आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है. एंड यू हैव फेल्ट लाइक किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है विद इन यू, जिससे आपके
हो सकता है आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड बहुत सारे पेन्स, चैलेंजेस, ट्रॉमास जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक दैट बिकॉज आई कैन सी अ कैटरपिलर हियर, जो कि मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, विच इज़ नेवर ईजी. So basically, personally, you might be currently dealing with a personal transformation जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से रिलेटेड हो सकता है. अभी आप किसी तरीके का चेंज चाहते हो. राइट नाउ यू आर फेसिंग इश्यूज, स्टेबिलिटी नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू एंड्योर समथिंग. आप किसी तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो विद लॉट ऑफ पीस. हीलिंग वाइब्स हैं यहाँ पे. अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हेल्थ से भी जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं कुछ लोगों को, उसमें भी स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस की ऊर्जा है यहाँ पे. सो बेसिकली दिस कैन बी द करंट एनर्जी. सो यहाँ पे गोल में लिक्विड है. सो इट रिप्रेजेंट्स कि अपने गोल्स को लेकर ना थोड़ा सा आपको रिजिडनेस को छोड़ने की जरूरत है. यू हैव टू बिकम मोर स्मूथ, यू हैव टू बिकम मोर फ्लोई, मोर जेंटल एंड ग्रेसफुल विद योर सेल्फ. हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा रफ एंड टफ रहे हो अपने गोल्स को लेकर. एम्परर वाली एनर्जी है विच इज गुड, जो कि एक एरीज की एनर्जी को बताता है. वेरी एजर्टिव, वेरी एक्शन ओरिएंटेड. ऑलवेज आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, एक्शन लेने की एनर्जी में रहते हो. यू हैव दैट पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पावर. बट समटाइम्स वी नीड टू become little gentle on ourselves. कई बार क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, वी डोंट गिव रेस्ट एंड टाइम टू आवर सेल्व्स. हम बहुत हार्ड हो जाते हैं अपने ऊपर. वी जस्ट डू वर्क 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 वर्क. अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देते एंड वी कीप वर्किंग. एंड उससे होता क्या है, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत असर पड़ता है, हमारी वाइटैलिटी पे बहुत असर पड़ता है, और हमारा शैडो सेल्फ जो है वो हम पे हावी होने लगता है. तो in terms of your goals, what I can pick here is that you need to nurture your goals. because यहाँ पे मैं एक पर्सन को देख रही हूँ टेमिंग द एनिमल. तो आपके अंदर जो फियर्सनेस है ना, उसको कभी कभी केयर एंड नर्चरिंग एनर्जीज की भी ज़रूरत है. उस फियर्स एनिमल को, जो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाता है, वो बोल्डनेस लाता है, वो फायर लाता है टू टेक एक्शन, टू लीड, टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, उसको भी कभी केयर एंड नर्चरिंग वाइब्स दिया करो. उससे बहुत हेल्प होगी. ठीक है, एक और कार्ड मैं यहाँ पे लूंगी. स्पिरिट गाइड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ गोल्स हियर, because I can see a lot of red color here. Red color is our passion. But यहाँ पे जो लेडी है, she is wearing white robe. So white robe represents serenity, peace, calmness, soothing energies. तो watery energy को implement करने की जरूरत है. You don't have to just create, work, work, work. You have to give time to yourself to rest, time for a nap, to rest, है ना? I know you have a masculine energy. चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, you have a strong masculine energy. You can be like a father figure, a role model in your family. आप बहुत powerful हो. I'm not questioning your capability, but what I feel is कि हर किसी को एक gentle care की ज़रूरत है, एक nursing की ज़रूरत है. Yes, 8 of cups, that represents the emotional void you might be feeling. You might be feeling that you need to go on a spiritual quest. Detach कर लूँ खुद को,
तो कई बार अगर आपको ऐसा नीड फील होता है अपने गोल से खुद को डिटैच करके, टाइम टू रिलैक्स एंड थोड़ा सा ग्राउंड करूं खुद को, ताकि दोबारा से अपने गोल्स पे फोकस कर सको, दोबारा से वो सारी चीज़ें कर सको जो आप करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले सको. सो यू शुड टेक दैट टाइम. ठीक है, दिस इज कमिंग अप एज वेल. Also, with the other cards here, I can see that you always need to trust your intuition, your psychic abilities. आपका intuition हमेशा आपको सही गाइड करता है. You just need to relax. You need to take nap, relax, rest करो. तब only your intuition will be able to guide you properly. और आपकी लाइफ में जो पास्ट में सिचुएशंस रही है उससे बेटर सिचुएशन की तरफ आप मूव ऑन करोगे. अगर अभी कुछ चैलेंजेस हैं, सो इट्स नॉट परमानेंट, चेंज इज कमिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो हेयर. देन आपके लिए आया है हीलिंग में लैडर. तो हीलिंग की एनर्जीज में लैडर क्यों है? लैडर यूजुअली ग्रोथ एंड सक्सेस को बताता है. Let's check spirit guides. Please explain the energy of ladder in healing for my group number 2 people. Please explain the energy of ladder in healing for my group number 2 people. Okay, so this one, the seven of wands, sorry. 3 of rods, 3 of wands. उल्टा मैं रॉड्स बोलने की आदत हो गई. 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस. यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ग्रुप नंबर 2s, if you are not taking care of your physical fitness, your body, your health, yeah, in any shape or form, if you feel the urge to take care of yourself, then you should not neglect it at any cost, because this is not going to help you. You need to understand. ये करियर वाला कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ because I need to fix. Yeah. Bottom of the deck में Empress है. You have to be in this divine feminine energy. आप एक, चाहे आप मेल या फीमेल जो भी हो, आप हमेशा आप मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रह सकते हो. देयर शुड बी बैलेंस. व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग, व्हेन यू आर गिविंग बर्थ टू अ क्रिएशन, कुछ भी कर रहे हो आप अपनी तरफ से, जॉब में या अपने काम में कुछ भी मेहनत कर रहे हो आप, यू शुड ऑलवेज गिव टाइम टू रिसीव. और योर बॉडी इज अ वेसल. योर बॉडी इज अ वेसल. इट नीड्स टाइम. ठीक है, चाहे कितनी भी आपके अंदर स्ट्रेंथ हो, पावर हो, योर बॉडी नीड्स टाइम टू प्रोसेस थिंग्स. सो अगर यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड या यू आर फीलिंग डिस्टेंट, आपको लग रहा है कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो लाइफ को, आपके पास समय नहीं है, यू आर फीलिंग डिसकनेक्टेड एंड डिटैच्ड, सो टेक योर टाइम. टेक योर टाइम, बिकॉज आई कैन फील इट. ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे. सो चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी वो लव लाइफ हो, इफ यू फील द नीड एंड अर्ज टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट, यू शुड डू दैट. ठीक है, बिकॉज आपके लिए हीलिंग की एनर्जी में लैडर आया है, तो डेफिनेटली हीलिंग में जो एनर्जीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस है लास्ट में, विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स्ड. 3 ऑफ वॉन्ड्स एक एक्सपेंसिव एनर्जी है, बट वो रिवर्स्ड आया है. इट मीन्स एक्सपेंसिव एनर्जी के लिए रेजिस्टेंस है, सो इट्स नॉट गुड. एंड देन यहाँ पे हमेशा एक लोन वॉरियर की तरह आप मेहनत करते जा रहे हो, सारे चैलेंजेस को अकेले टैकल कर रहे हो. यू ऑल्सो might have felt disappointed about something missed or lost in the past. But now is the time, and you are being asked to take care of your body, to be in your divine feminine energy, the gentler side, जहाँ पे आप खुद की भी केयर कर पाओ, जहाँ पे you
डोंट चेज, यू अट्रैक्ट थिंग्स नेचुरली। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ से जुड़ी कोई भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कंपेनियनशिप भी आया है, मेन फीमेल आया है, तो यू हैव टू बिकम द मेन फीमेल ऑफ योर लाइफ, मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। उसके लिए अपनी केयर करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेल हैं तो यू हैव टू बिकम द मेन मेल ऑफ योर लाइफ, मेन कैरेक्टर। किसी और को प्रायोरिटी देने से पहले खुद को प्रायोरिटी देना सीखें, खुद की केयर करें, अपनी वेसल, अपनी बॉडी की भी केयर करें। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कमिंग अप वेरी स्ट्रांगली हियर। देन लास्ट में आपके लिए आया है फ्यूचर के लिए डक। नाउ डक जो है वो फर्टिलिटी को बताता है, कम्युनिटी को बताता है, अडेप्टेबिलिटी को बताता है, अडेप्टेबिलिटी को बताता है, साइकिल ऑफ लाइफ को बताता है, रीबर्थ को बताता है, फैमिली को भी बताता है, बहुत सारी चीजों को बताता है डक। तो फ्यूचर में आपके लिए काफी सारी चीजें आई हैं। ठीक है, सो इसको समझते हैं हम, इस एनर्जी को। अभी फिलहाल यू आर कॉल्ड टू बी इन द एम्प्रेस एनर्जी, जहां पे you don't chase things, you attract things naturally by being in a gentle way, compassionate to yourself, अपने बॉडी के लिए, अपने लाइफ की हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल फील करना, अपने साथ साथ अपने लव्ड वंस के साथ साथ अपने बॉडी की और हर एक छोटी छोटी चीजें की केयर करना। ठीक है, उससे एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। और ऑल्सो पर्सनल फ्रीडम का आप ख्याल रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी इसी के ऊपर आई विल स्प्रेड द लास्ट एनर्जी फ्यूचर के लिए जो डक आया है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज रिप्रेजेंट थ्रू कार्ड्स की फ्यूचर में डक की एनर्जी क्यों है फॉर माई ग्रुप नंबर 2। वाई डू वी हैव ऑल्सो, मैं भूली नहीं हूं, कंपेनियनशिप की एनर्जी है, तो यूनियन विद समवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस का है, रिलेशनशिप्स का है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी वर्क रिलेटेड, ऑल्सो पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, फ्यूचर में डक की एनर्जी क्यों है फॉर माई ग्रुप नंबर 2, प्लीज बताएं। तो हाइरोफेंट आया है आपके लिए, पेज ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ सोल्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो वही चीजें रिलेशनशिप में हायर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। इफ सम ऑफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड तो पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टूडेंट्स, उनके लिए हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन की एनर्जीज हैं। टीचर्स जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, काउंसलर्स हैं, उनके लिए किसी तरीके का गुड न्यूज़, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज यू कैन एक्सपेक्ट। लव लाइफ में या इमोशनल एंडेवर्स में न्यू बिगनिंग्स की ऊर्जा है। समथिंग कैन कम अप एज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर यू। बट यहाँ पे ना एक इनडिसाइसिव एनर्जी भी है विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई कैन पिक अप दैट कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, या आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हो अबाउट दिस सिचुएशन। कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। एंड देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी, एंड दिस कैन बी वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड। और किसी किसी के लिए ये इंटरेक्शंस बताता है, लाइक कुछ कम्युनिटी में इंटरेक्शंस अबाउट मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बातचीत, शादी से जुड़ी हुई, ऐसा कुछ। ठीक है, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी के भी बारे में बताता है। नंबर 3, तो वर्क लाइफ में और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग अप योर ओन कम्युनिटी। करियर में और मेहनत कर रहे हो आप, ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, ये एनर्जीज है। ठीक है, सो या दिस इज द पर्सनल एनर्जीज फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं आपकी पर्सनल रीडिंग। तो उसके लिए मेरे सामने है ये एक हैंड रिटन मैसेजेस जिस पे मैं कुछ स्टोरी क्यूब्स थ्रो करने वाली हूँ। सो 3 क्यूब्स मैं निकालूंगी और फिर जो भी एनर्जी यहाँ पे आती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है वो, और कुछ ओरेकल कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी। सो ये 3 क्यूब्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। चेक करते हैं। सो आपके लिए आया है सिक्योरिटी एंड बॉडी। सिक्योरिटी पे मैं इसको समझूंगी, इसमें एक कॉन्फेटी आया है, सेलिब्रेशन की एनर्जी में समझ। इसको मैं दोबारा करूंगी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अवेकनिंग में हैप्पीनेस फ्लावर आया है, एक हैप्पी स्माइली, ठीक है। एंड चेंजेस में यहाँ पे एक स्माइली है जो थोड़ा सा सैड फेस है जिसका, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम समझेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ इसे रख देती हूँ। आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी टू अंडरस्टैंड द अदर एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 3 की पर्सनल रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज हैं? थैंक यू सो मच। वन, टू, ग्रुप नंबर 3 की पर्सनल रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज? थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। वन, टू, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 3 की पर्सनल रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज? वन, ठीक है। आपके टीली फॉर्चून कार्ड्स निकालोगे। दिस वन, ये स्लाइड हुआ था। टू, चलिए वन बाय वन आपकी कार्ड्स देखते हैं। ओरेकल, सो आपके लिए आया है फॉल्स पर्सन एंड थीफ। ओ, ओके। देन आपके लिए आया है चेंज, अ चेंज इन द विंड, नंबर 12, एंड नंबर 41, सोलमेट्स। Then we have Jupiter in Capricorn, number 10th house, control. We got something important such as a new job or a raise bag. Then we got someone working against you behind your back, rat. And then we got gold, fish, increase in material wealth or spiritual growth. So these are the energies. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट सिक्योरिटी में कन्फेटी। इसको मैं समझती हूँ ये क्यों है। आई विल ऑल्सो let you know about these energies, so don't worry. Spirit guides, why do we have confetti in security for group number 3? One, two, three, four. तो हमारे लिए आया है टेम्परेंस, 10 of wands, okay, 5 of cups and page of pentacles. I will keep this here like this.
सो यहाँ पे 10 of Wands है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है. तो इन टर्म्स ऑफ योर सिक्योरिटी आई कैन डेफिनेटली सी अ रीजन टू सेलिब्रेट हियर, बिकॉज किसी तरीके का सिचुएशन है दैट विल बिकम बैलेंस्ड, और देर इज अ न्यू बिगनिंग आफ्टर एंड ऑफ अ साइकिल, अ टफ फेज. एक टफ फेज के खत्म होने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगनिंग दिख रही है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर. एंड सिचुएशन इन कंट्रोल, बैलेंस में आएगा विद टेम्परेंस. चीजें हार्मोनाइज होंगी. ठीक है. किसी तरीके का बर्डन था अगर, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या सेंस ऑफ लॉस था, डिससेटिस्फैक्शन था, वरीज थी, चिंताएं थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी विद अ न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स. नाउ स्टूडेंट्स के लिए दिस कैन बी अ न्यू कोर्स या न्यू अपॉर्चुनिटी. फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ न्यू जॉब और न्यू सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है. पेज ऑफ पेंटिकल्स कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग. सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, करियर में सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है. तो देर इज अ रीजन टू सेलिब्रेट. दैट्स वाई वी गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस से शुरुआत हुई है. तो राइट नाउ यू आर आस्क्ड टू वेट. यू आर आस्क्ड टू वेट एंड बी पेशेंट. ओके. समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज वो आने वाला है आपके लाइफ में. ये चीज मैं देख पा रही हूँ. यहाँ पे ये भी आया है, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपकी स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होगी और मटेरियलिस्टिकली भी वेल्थ में इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी इन सम वे इन फ्यूचर रिलेटेड टू सिक्योरिटी. दैट्स वाई वी गॉट समथिंग इंपॉर्टेंट है. और 10th हाउस इज अबाउट आवर करियर, आवर प्रोफेशन. सो वहां पे भी कंट्रोल आपके हाथ में होगा. सो राइट नाउ इफ यू फील दैट देर इज लैक ऑफ कंट्रोल या ओवरबर्डनड हो आप काम की वजह से, बैलेंस नहीं है कुछ भी, डिससेटिस्फाइड हो आप, तो फिर उसमें कुछ चेंज, कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. अवेकनिंग में हमारे पास आया है ये एक हैप्पी स्माइली. इसको हम देखते हैं. It must be related to spiritual awakening, spirit guides. Why do we have a happy smiley in awakening for group number 3 people? Group number 3 के लाइफ में अवेकनिंग में एक हैप्पी स्माइली क्यों है? थैंक यू. तो द डेविल, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स and the star. Just a second. So I can see this with the star here. Definitely you can go through an awakening. और जस्टिस आया है, डेविल आया है. हो सकता है पहले आप बहुत स्टक थे. स्टिग्नेंसी यहाँ पे दिख रही है. कोई सिचुएशन में स्टिग्नेंसी थी, डार्कनेस थी, डेविल एनर्जीज है, बहुत ज्यादा हैवीनेस थी, नेगेटिविटी थी, इल्यूजन था किसी तरीके का. वहां पे चीजें डिवाइनली अब आपके फेवर में वर्कआउट कर सकती हैं. दैट्स वाई इट इज मेकिंग यू फील वेरी हैप्पी, बिकॉज देर इज अ सेंस ऑफ अवेकनिंग हियर. ठीक है. विद जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स आई कैन सी a contract with someone. Now this can be a contract, business contract, या किसी किसी के लिए it is in terms of your personal life. ठीक है. लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे दिख रहा है with the justice and king of cups, because यहाँ पे डेविल एनर्जी है, यहाँ पे जस्टिस एनर्जी है. फॉर सम ऑफ यू दिस इज वेरी स्पेसिफिक. कुछ लोग, इफ यू आर डीलिंग विद लीगल इश्यूज, उसमें से आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि तभी यहाँ पे फॉल्स पर्सन थीफ आया है, डेविल एनर्जी आई है. कि अगर आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप में फंस गए थे, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ फंस गए थे इन मैटर ऑफ रिलेशनशिप, एंड यू फेल्ट लाइक कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है,
someone is not loyal to you, very unfaithful to you, तो उस सिचुएशन में चीजें आपके फेवर में वर्कआउट करेंगी. यू विल गेट द डिवाइन जस्टिस. ओके. एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी किसी तरीके की उस सिचुएशन में आप तक पहुंचेगी. तो दैट विल बी अ पीरियड ऑफ अवेकनिंग दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन सम वे और शेप और फॉर्म. ठीक है. सो सिचुएशन विल come into balance. बट दूसरी तरीके से अगर इसको देखो तो दिस रिप्रेजेंट्स फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज लीगल मैटर ओनली. दोज ऑफ यू हु आर फेसिंग इश्यूज और चैलेंजेस इन योर मैरिड लाइफ, उनके लिए ये पॉसिबल है. बट द अदर पीपल जो कि अभी किसी रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर डीलिंग विद समवन हु इज अ स्कॉर्पियो, a water sign, someone who is very cool, emotionally mature, या ऐसा कोई person who is very sexually active, but they are loyal to you, they are loyal to you, they are very transparent with you, so they are your true soulmates. So वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है. तो that is also bringing happiness in your life. So take it the way it resonates with you. कुछ लोगों के लिए this is related to legal matters और कुछ लोगों के लिए ये soul contract है किसी person के साथ who might have some addictions, temptations, but that person is your soulmate. Okay? So you don't have to worry. हो सकता है group number 3 के कुछ लोग you worry a lot that is the person you are dealing with, you is he your true soulmate or is she your true soulmate? Are they good for you or are they false person or are they deceptive or are they not trustworthy या disloyal तो नहीं है वो. अगर ऐसे कुछ thoughts हैं तो I don't think यहाँ पे loyalty की कोई issues हैं because I can see a lot of transparency here. Okay? But you might be feeling that कोई आपके पीठ पीछे आपके against है. That is your thought. Okay. So a change in the wind, इससे related भी किसी तरीके का change आएगा. ठीक है. And I can see balance, hope and light in this situation too. ठीक है. Then आपके लिए changes में एक sad face आया है. Crying face. Let me see why. Spirit guides. Why do we have a crying smiley in changes for group number 3 people? Why do we have a crying smiley in changes? So 3 of Pentacles. Sometimes it represents third person involvement. So कुछ लोगों को ये doubt हो सकता है that your person might be involved with third person. Yes, lovers. They might have choices. ऐसा कुछ लोगों को feel हो सकता है. Yeah. So you might be feeling sad कि सिचुएशन में चेंजेस आ जाएंगे. आप उनके लव में, आपके पार्टनर और आपके बीच में लव में चेंजेस आ जाएंगे. इफ दे आर अ गुड पर्सन फॉर यू और नॉट, ये आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है. विल दे हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू और नॉट, उस चीज़ को लेकर आपको कुछ वरीज हो सकते हैं. आई एम कीपिंग दीज कार्ड्स हियर बिकॉज यहाँ पे थोड़े चेंज स्पेसेस हैं. इसको थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ. सो लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बारात के बारे में बताता है. तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो ना अपने पार्टनर के साथ करंट रिलेशनशिप में, तो मैरिज पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट मे बी यू आर वरिड अबाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पर्सन की वजह से, या ये चेंजेस हो सकती हैं रिलेटेड टू योर मैरिज, योर लव लाइफ.
बातचीत हो रही है फैमिलीज में, कम्युनिटी में, शादी होने वाली है, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से यू आर क्राइंग बिकॉज यू आर गेटिंग इमोशनल, क्योंकि इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गेटिंग इमोशनल, सो यू माइट गेट इमोशनल अबाउट एवरीथिंग, ये चीज भी पॉसिबल है। 6 ऑफ swords, यस, यू माइट गेट इमोशनल बिकॉज यू विल हैव टू लीव योर फैमिली, जो आपकी खुद की फैमिली है, आफ्टर मैरिज, है ना। सो दैट कैन बी द रीजन एज वेल कि आपको मूव ऑन करना पड़े एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। और कुछ लोगों के लिए ये सैडनेस हो सकती है अबाउट द चेंजेस विच कैन हैपन ड्यू टू द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आपको डाउट होता है अपने पर्सन पे कई बार कि दे आर नॉट ट्रूथफुल टू यू, दे आर नॉट लॉयल और ट्रस्टवर्दी, या कुछ भी लीगल इश्यूज हैं इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, कुछ लोगों के लिए है ये। तो ये आप लोगों की एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। यस, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स, इट इज द कार्ड ऑफ फियर, डाउट्स, इल्यूजन। तो आपको कुछ इल्यूजन्स डेफिनेटली हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 में राहु आया है ना, डेविल जो है ये इल्यूजन का ही कार्ड है। ये इतनी नेगेटिव चीजें होती नहीं है जितना हम बना लेते हैं सोच सोच के, ओवर थिंक करके, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर यू, my dear group number 3. I hope you resonated and connected with this reading. If you found this reading helpful, do let me know in the comment section. Till then, bye. Take care.